नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कनाडा ने दो कंट्रीज के बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के नागरिक काफ़ी गुस्सा हैं। पहली बात तो हम बात करते हैं इंडिया की, उसके बाद आएंगे इजराइल पर। बाय द वे, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कनेडियन गवर्नमेंट को चाइना की मिलिट्री ने ओपन वार्निंग दी है कि नॉर्थ कोरिया पर जासूसी करोगे तो हम तुम्हारा प्लेन शूट डाउन कर देंगे। वो केस अलग चल रहा है। उसके बियॉन्ड अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि कनाडा ने इंडिया के बारे में एक बहुत ही बड़ी एडवाइजरी इशू करी है। कनाडा ने अपने सारे नागरिकों को यह कह दिया है कि इंडिया में तुम्हारी हरासमेंट हो सकती है। इंटिमिडेशन होता है भय दर्शन करवाना, किसी को डराना कि इंटिमिडेट कर रहे हो, तो ये सब भी आपके साथ हो सकता है। इस टाइप की जो वार्निंग है ना, ये ट्रैवल एडवाइजरी में भी लिखी नहीं जाती। ये बहुत ही स्पेशल टाइप की वार्निंग दी है कनाडा ने अपनी सिटीजन्स को। जबकि अजीब बात देखिए, इंडिया में ना मेरा मानना है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग आम आदमी को है कि जो भी कनाडा का इशू है ये सिर्फ इनके प्रधानमंत्री की वजह से है। एवरेज कनेडियन, अगेन वहाँ पे कई सर्वे हो चुके हैं कनाडा में, 60% के आसपास जो जनता है वो मानती है कि इंडिया के साथ कनाडा के अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। कोई रीज़न नहीं है कि इंडियंस और कनेडियंस एक दूसरे से नफरत करें। देयर इज़ नो रीज़न फॉर दैट। मगर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सरकार के थ्रू ये कह दिया है कनेडियंस अगर इंडिया में जाएंगे तो तुम्हारी हरासमेंट होगी। और साथ ही साथ देखो, अजीब बात यह है, एक तरफ कनाडा ये सब बातें कह रहा है, दूसरी तरफ कनेडियन गवर्नमेंट के सोर्सेज की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स बार बार आ रही है कि इंडिया के साथ कोई रिलेशंस ट्रेड के हमारे खराब नहीं होंगे। इनका मानना यह है कि ना इंडिया कनेडियन एक्सपोर्ट्स पर कुछ रोक लगाएगा, ना ऐसा है कि कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स है ये रोकी जाएगी। बट एट द सेम टाइम जब आप अपने सिटीजन्स को, जिनमें आपके बिजनेसमैन भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, आप ये कह देते हो कि कनेडियंस के लिए इंडिया में दिक्कत हो सकती है, हरासमेंट हो सकती है, तो ऑब्वियसली कई बिजनेसमैन जो इंडिया में निवेश करने का सोच रहे थे वो अपना मन बदल सकते हैं। वो कहेंगे कि कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि इंडिया में आज के समय कनेडियंस के प्रति ज़्यादा सद्भाव नहीं है ना। एक इशू तो ये अपनी जगह बना हुआ है। इसके अलावा कनाडा ने अपने मीडिया के थ्रू ये बात भी अब फैला दी है कि इन लोगों ने खुद अपने डिप्लोमैट्स 41 डिप्लोमैट्स इंडिया से पुल आउट किए हैं और इंडिया को यह कह दिया है कि आप बहुत ही अनरीजनेबल बात कर रहे हो। अब अजीब बात है, देखो कनाडा ने पुल आउट नहीं किए हैं, इंडिया ने लिटरली ये कहा है कि इनको बाहर निकालो नहीं तो इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हम छीन लेंगे। तो ये होती है पावर मीडिया की, ग्लोबल मीडिया की। ये ऑफ कोर्स वेस्टर्न न्यूज आउटलेट है, तो कनेडियन गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत ये साथ दे रहे हैं। जो कनाडा कहना चाहता है कि हमने खुद अपनी तरफ से अपने डिप्लोमेट्स बाहर निकाल दिए हैं, ये प्रेजेंट कर रहे हैं ये दुनिया के सामने, जबकि रियलिटी कुछ और है। और इससे होगा क्या? वैसे देखो, कनाडा ने ये बात भी साफ साफ कह दी है कि अब जो इंडियंस कनाडा के लिए वीजा चाहते हैं उनके लिए वेट और जरा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो, ऑल ओवर इंडिया ना पहले कनाडा के काउंसुलेट हुआ करते थे। इनकी जो मेन एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है कनाडा का, वो तो नई दिल्ली में है ही। उसके अलावा इन लोगों ने काउंसलर ऑफिसेस ओपन कर रखे थे मुंबई में, बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में। तो अभी कनाडा ने ये जो सारे काउंसलर ऑफिसेज हैं ये भी बंद कर दिए हैं। तो अब क्या है कि मान लो कोई आदमी है महाराष्ट्र में या फिर इंडिया के किसी और जगह पे, उसको वीज़ा रिलेटेड 1-to-1 कुछ सर्विस चाहिए, उसको वीज़ा से रिलेटेड इंटरव्यू देना है या कुछ और इशू है, उसको सीधा दिल्ली जाना पड़ेगा, तभी जा पाएगा वो कनाडा। तो ऑब्वियसली अब आप देखोगे बहुत ज़्यादा कम इंडियंस इवेंचुअली जाएंगे कनाडा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो टूरिस्ट हो। बेसिकली इंडिया और कनाडा के जो पीपल टू पीपल रिलेशन है ना, ये बुरी तरीके से हर्ट होने वाले हैं। अब ये हमने बात करी है इंडिया की, अब हम बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के साथ देखिए कनाडा ने बहुत ही अजीब सा काम किया है। रिसेंटली आपको याद होगा कि गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, कई लोग मारे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी थी। उसके बाद देखिए दुनिया भर में ये डिबेट छिड़ गया कि ये ब्लास्ट किया किसने था। क्या ये इजराइल की रॉकेट की वजह से हुआ है या फिर हमास जो इजराइल को अटैक करने की कोशिश कर रहा था उनका रॉकेट मिसफायर हो गया और खुद ही के हॉस्पिटल पे जाकर गिर गया। नाउ इस टॉपिक को लेकर जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा गया तो कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात कही थी। Deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. तो बाइडेन ने देखिए कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा है कि गाजा के हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ था ये इजराइल की फोर्सेस ने नहीं किया,
इट वॉज डन बाय द अदर टीम इस केस में ऑब्वियसली हमास है। तो यूएस प्रॉपरली आज के समय इजराइल के पीछे खड़ा है। उसके अलावा कई और कंट्रीज हैं, वो कह रही हैं कि ये जो अटैक था हॉस्पिटल का, ये इजराइल ने नहीं किया। नाउ कनाडा अकेला मैं कहूँगा वेस्टर्न कंट्री है जो कह रहा है कि हम इजराइल का भरोसा नहीं करते। ये कह रहे हैं कि हम अभी जांच पड़ताल का वेट करेंगे, तभी हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे। जस्टिन ट्रूडो इससे पहले ऑफिशियली एक स्टेटमेंट वैसे ही दे चुके हैं इजराइल के अगेंस्ट और निंदा कर चुके हैं गाजा के हॉस्पिटल अटैक की। और यहाँ पर आप देख पाओगे कनेडियन मीडिया का आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है ट्रूडो अभी तक यूएस की फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स के रॉकेट ने, मतलब हमास के रॉकेट ने गाजा हॉस्पिटल ब्लास्ट करवाया था। तो ये अभी इनका स्तर है। मतलब मुझे अजीब लगता है कि फाइव आइज की जो भी रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि कनाडा को मिली थी, उसको कनाडा 2 सेकंड में मान रहा है। बट यूएस जब कह रहा है कि हमारी फाइंडिंग है कि ये जो अटैक है ये किया था फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स ने, ये बात कनाडा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो अगेन देखिए, इनकी पॉलिसी बहुत अजीब है। इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट भी इस बात को समझ जाएगी कि कनाडा एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जिसका लॉन्ग टर्म में लॉस यूएस को भी होगा। और इंटरेस्टिंगली जब कनेडियन मीडिया ने कनाडा की विदेश मंत्री से पूछा कि आपने क्या निज्जर किलिंग को लेकर कोई प्रॉपर प्रूफ आपने शेयर किया है इंडिया के साथ, तो उसको लेकर भी ये कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाई, क्वेश्चन को अवॉइड करती रही। लास्ट में ये कह दिया कि हाँ हमने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, बट कोई प्रूफ था या नहीं, कोई एविडेंस आपने शेयर किया नहीं किया, ये अभी तक कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर क्लियर नहीं कर पाई। ये बहुत ऑकवर्ड वीडियो है, ये मैं चाहता हूँ आप देखिए। Them specific information to back your claim. So can you clarify, have you shown them the evidence you're basing your claim on, and have you walked them through that case and shown them how Canada has reached this conclusion? We've had numerous conversations with India before the Prime Minister went in front of the House and made his declaration. This was not a surprise to the government of India. A surprise, but the evidence, did you show them the And evidence? through these different conversations, the Indian officials were made aware of the credible allegations. And so based on that, India has decided to take their own decisions, which are precedent-setting, and revoking the diplomatic immunity of 41 diplomats is not only unprecedented, but also contrary to international law. And so in that sense, because this is so unprecedented and would put so many countries, different diplomats around the world in danger, we decide not to reciprocate. Okay, so that's a repetition of your statement, and thank you. I understand what your point is, but you're not answering the question directly on that point. But you did, Tanda, I've answered your question. You've asked me the question whether we had conversation and presented if you evidence. showed them the evidence, yes. I've told you that there were meetings and information was shared. So I've answered your question. तो फ्यूचर में देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि ना सिर्फ इंडिया, जो इंडिया के साथ इनके इश्यूज हैं, सेम इश्यूज कनाडा और इजराइल के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा आरोप है। कैनेडियन गवर्नमेंट अभी भी ये जो गाजा हॉस्पिटल में हुआ है इसको एक अटैक कह रही है ना। अटैक ऑब्वियसली इजराइल की फोर्सेस ही कर सकती है। तो इशू बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। अभी इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स आती है, उस पर बाद में आपके लिए मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.